आपने मुझे पर्ची पे बोलने का अवसर दिया, इसका आपका बहुत बहुत आभार। मैं आपके माध्यम से, मैं इस सदन के माध्यम से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी को पहले धन्यवाद दूंगा कि 17 दिसंबर को इस राजस्थान का ऐतिहासिक दिन रहा। उस दिन ईआरसीपी का प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी और जो दोनों डैम हमारा महलपुर और रामगढ़ बैराज जिनकी आधारशिला रखी, वो मेरे विधानसभा क्षेत्र से ही, वहीं से ईआरसीपी की शुरुआत होती है। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का, हमारे सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ईआरसीपी का वर्तमान में अभी वहाँ काम चालू हो गया है और जो डिपार्टमेंट द्वारा जो अभी वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में जो ये कहा गया है कि भाई जो हमारा भूमि अर्जन, पुनर्सर्जन और पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकार पारदर्शिता के अधिनियम 2013 के अंतर्गत मुआवजा भुगतान किए जाने के पश्चात ही कार्य प्रारंभ होगा। आज वर्तमान में वहां पर काम चालू हो गया है, किसानों की फसल खड़ी है, तो इसको देखते हुए वहां पर उनके लिए तुरंत उनके पट्टे जो हैं उनको मुआवजा दिया जाए खातेदारी की ज़मीन पर। और जो रामगढ़ बैराज है, इससे लगभग मेरे 35 गांव डूब में आ रहे हैं, किसानों को तुरंत उनकी राहत उनको प्रदान की जाए। इसके साथ साथ सरकार का एक और ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जिस विधानसभा में ये दोनों डैम बन रहे हैं, उस विधानसभा को ईआरसीपी से जोड़ने का काम इसको करें। मेरी विधानसभा वर्तमान में आदिवासी जनजाति विधानसभा है और 12 जिले में पहले वृहद सिंचाई परियोजना परवन, उसका पानी लाभ के लिए हमारे अटरू, बारा, झालावाड़ और हमारे अंता को भी पानी मिला है। मेरी विधानसभा उपेक्षित की गई है, इसलिए मेरा आप सरकार से निवेदन है कि मेरी विधानसभा में लगभग हत्यादह मध्यम सिंचाई परियोजना, उमेश सागर मेरी मध्यम सिंचाई परियोजना, गोपालपुरा मध्यम सिंचाई परियोजना, बिलासगढ़, हथवारी, खीरिया, रातेई, ढिकवानी, खटका, असेंबली, फाटक, नारायणगढ़, ऐसे बड़े मध्यम सिंचाई परियोजना है, इनको ईआरसीपी से जोड़कर मेरे नाहरगढ़ क्षेत्र को, केलवाड़ा, समरानिया, शाहबाद को जोड़कर ईआरसीपी से पेयजल और सिंचाई हेतु उनको जोड़ा जाए, ताकि आने वाले समय में उस विधानसभा ईआरसीपी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट भगीरथ के रूप में मुख्यमंत्री जी लेके आए। इसलिए मेरी विधानसभा को भी इस लाभ मिले, किसानों को इसका लाभ मिले। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, मंत्री जी विराजें, मैं आश्वासन चाहूंगा कि मेरी विधानसभा को जोड़ने तो इस बजट में या यहाँ पर आश्वासन देने का श्रम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।